कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एमसीक्यू पर आधारित वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर आधारित विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो एक चीज इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज देख लेते हैं हम कि भारत में क्या है। भारत क्या है, एक संघ है। संघ होने का वजह मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर केंद्र भी होगा और क्या होगा, बहुत सारे राज्य भी होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। अब जो राज्य हैं उसमें कानून का निर्माण के लिए क्या होती है, विधायिका होती है। विधायिका होती है। तो विधायिका को ही हम क्या कहते हैं, विधानसभा। और ये क्या करता है, कानून का निर्माण करता है। तो भारत का संविधान बोलता है किसी भी राज्य में उसके विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और 60 से न्यूनतम सदस्य नहीं होने चाहिए। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं। क्या कौन कौन से राज्य अपवाद हैं, तो देख लेते हैं। गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। गोवा में कितना है, 40। सिक्किम में कितना है, 32। मिजोरम कितना है, 40। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500 सदस्य हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई है। तो 10वीं अनुसूची जो है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा शामिल हुई है। और इस जो अनुसूची है इसका उद्देश्य क्या है, इस अनुसूची का उद्देश्य है दल बदल को रोकना। अभी हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में दल बदल का खेल चालू है। लोग बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, या कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, या समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। तो इस तरह से दल बदल, जिस समय अनुसूची 10 को शामिल किया गया उस समय कुछ ज़्यादा ही था। तो उस पर रोक लगाने के लिए इस अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। थोड़ा सा दल बदल विरोधी कानून देख लेते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी प्री के लिए ये बहुत ज़्यादा हिट क्वेश्चन है। कई बार पूछा जा चुका है सीजीपीएससी प्री में। तो इसको देख लेते हैं ठीक से हम कि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसके कंडीशंस क्या क्या है। यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है, पहला कंडीशन तो ये। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है, यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। हम बहुत अच्छे जानते हैं कि राज्यसभा में 12 लोगों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो अगर ऐसे मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के पूर्व किसी दल विशेष में शामिल हो जाते हैं तो उसे इस दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब दल बदल अधिनियम में कुछ अपवाद भी हैं। क्या अपवाद है, मान लो कोई व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा के स्पीकर के रूप में चयनित हुआ। चयनित होने के बाद उसने सोचा कि भाई मुझे अपने आप को निष्पक्ष साबित करना है, तो इसलिए उसने अपने दल से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में जो भी व्यक्ति जो लोकसभा के स्पीकर हो या विधानसभा के स्पीकर हो, उसकी सदस्यता जो है समाप्त नहीं होगी, पहला। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर किसी पार्टी के 1/3 से अधिक विधायकों ने मिलकर एक नई पार्टी बना ली है या किसी पार्टी विशेष में शामिल हो गए हैं, उस कंडीशन में भी उसकी विधायिका समाप्त नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। क्यों होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद का एक अंग है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा से। तो इस नाते भी वो क्या कर सकता है, लोकसभा के सत्र को स्थगित कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्र के अध्यक्ष है। निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है, तो मैंने पहले ही बताया उसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। क्यों, क्योंकि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 53 के अंतर्गत। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। तो जितने भी संघ के कार्य होंगे उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे, उस पर जो हस्ताक्षर होंगे वो राष्ट्रपति के होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति।
भारतीय राजनीति में परम संप्रभुता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के लोग। और हमें कहाँ से पता चला? ये पता चला हमें प्रस्तावना से। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसलिए परम संप्रभु की, भारत की जो संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत के लोगों में निवास करती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।